हो जाए ना तो सामने से आप लोग यही हमारा विश्वविद्यालय सकल विद्याओं का सागर। यही हमारा विश्वविद्यालय सकल विद्याओं का सागर। ज्ञान से तुझको बीना गए बहार। यही यही हमारा सागर निशान। ज्ञान कला संस्कृति विज्ञान की यहाँ झलकती है। यही हमारा विश्वविद्यालय सकल विद्याओं का सागर। विश्वविद्यालय सकल विद्याओं का सागर। सकल विद्याओं का सागर। सकल विद्याओं का सागर। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति जी को पुष्प प्रदान कर स्वागत करने की कृपा करें। सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करने की कृपा करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि सम्मानित विशिष्ट अतिथियों को पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करने की कृपा करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है नमस्कार, सादर प्रणाम। माननीय कुलाधिपति महोदया से अनुरोध है कि वे कृपया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के 8म दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के 8म दीक्षांत समारोह की शुभारंभ घोषणा करती हूँ।
माननीय कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की यशस्वी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे गौरवशाली दीक्षांत समारोह में पधारे माननीय मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, में प्रगति मिश्रा को रजत पदक एवं अंजलि तिवारी को कांस्य पदक प्राप्त करने को आमंत्रित करते हैं। एमए अंग्रेजी विषय में प्रियांशी कैद को स्वर्ण पदक, जानवी सिंह को रजत पदक एवं प्राची सिन्हा को कांस्य पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। समीरा खातून को रजत पदक तथा तौफीक जहां को कांस्य पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। एमए समाजशास्त्र विषय में एमए समाजशास्त्र विषय में अभिभाषक को स्वर्ण पदक, शालिनी सिन्हा को रजत पदक प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। एमए समाजशास्त्र समाज कार्य विषय में स्वाति जायसवाल को स्वर्ण पदक, मिहिर त्रिपाठी को रजत पदक तथा मनीषा सिंह को कांस्य पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। राजनीति विज्ञान विषय में आरती गौर एवं रेहाना अलवी को कांस्य पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। एमए अर्थशास्त्र विषय में डिम्पल सिंह को रजत पदक तथा प्रिया यादव को कांस्य पदक प्रदान करने हेतु आमंत्रित करते हैं। एमए दर्शन शास्त्र विषय में शशांक धर्मिश्रा को स्वर्ण पदक, ऋषभ राय को रजत पदक एवं शिव कुमार सिंह को कांस्य पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। एमए शिक्षा शास्त्र विषय में शिफा तबस्सुम को स्वर्ण पदक, सादिया को रजत पदक तथा सरिता यादव को कांस्य पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। एमए भूगोल विषय में कवि कुमार सिंह को रजत पदक एवं रश्मि जायसवाल को कांस्य पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। एमए प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति पुरातत्व विषय में पवन कुमार प्रजापति को रजत पदक एवं निकिता मिश्रा को कांस्य पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। एमए मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विषय में आकांक्षा सिंह को स्वर्ण पदक,
तथा दूसरे का बावन घोषणा से पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। आज कौन सा था? पहले विज्ञान कला विषय में श्वेतांजलि को स्वर्ण पदक, कुमारी आकांक्षा प्रजापति को रजत पदक तथा नीरज शर्मा को कांस्य पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। एमए रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक कला विषय में दिवाकर मिश्रा को स्वर्ण पदक, भूपेश तिवारी को रजत पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। एमए मनोविज्ञान कला विषय में सुब्रतो विश्वास को स्वर्ण पदक, आयुषी पांडे को रजत पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। एमए पेंटिंग कला विषय में अंकिता श्रीवास्तव को स्वर्ण पदक, सतीश कुमार पटेल को रजत पदक एवं आश्रय बानो को आमंत्रित करती हूँ। शारीरिक शिक्षा कला विषय में रूपाली सिंह को स्वर्ण पदक, ब्रजेश कुमार एवं रमन को रजत पदक, मोहम्मद मुख्तार को कांस्य पदक प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। कला वर्ग के समस्त कला स्नातक विद्यार्थी ग्रुप फोटोग्राफी हेतु मंच के समक्ष उपस्थित काफी मीडिया से जी क्या है? नहीं आ पाया पीछे जाना ही पड़ेगा। अरे भैया इधर आ जाइए। सबको मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों। सिनेरियो सब बदल चुका है, पहले जैसा नहीं है। स्पर्धा, दुनिया भर में स्पर्धा हो रही है। समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास हो रहा है और इस सब में आपने देखा है आज पूरे विश्व में जिसको मार्गदर्शन मिलता है ये भारत की ओर से मिलता है। आज भारत नेतृत्व कर रहा है, पहले भारत को कोई पूछता भी नहीं था, आज भारत नेतृत्व कर रहा है। मैं आज एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं। कल हमारे प्रधानमंत्री आसाम में थे, वहां एक बड़ा काम किया। आज तक इथेनॉल बनता था, वो गन्ने में से बनता था, वेस्टेज में से बनाते थे इथेनॉल, लेकिन आसाम में गन्ना में से नहीं लेकिन बांस में से बनाया है। बांस
बात बोलते हैं 5,000 करोड़ का खर्च किया है भारत सरकार ने, और ये पहला प्रयोग है पूरे विश्व में। आज तक किसी ने नहीं सोचा है कि इसमें से भी इथेनॉल बन सकता है। ये मैं कहना चाहती हूं कि नेतृत्व इसका नाम है, जो नए नए प्रयोग करके जहां जो संपत्ति है, ये संपत्ति का उपयोग हमारे जन कल्याण के लिए कैसे उपयोगी हो, ये सोचना चाहिए। इसमें से बिजली पैदा होगी, इथेनॉल तो बनेगा ही बनेगा, और दूसरी प्रोडक्ट इसमें से बनने वाली है, और ये पूरा प्रोजेक्ट कल भारत को समर्पित किया। ये है रिसर्च, ये है पेटेंट, तो यूनिवर्सिटी को वो भी काम करना है। दूसरा, हमारे अध्यापक भी इसका स्टडी करें मित्रों। वहां जो ब्रिज बने, जिस पर आज 2 दिन से वहां 3 गाड़ियां चल रही हैं, इसका जो ब्रिज बनाया और ब्रिज के जो पिलर बनाए, ये ईंट सीमेंट के नहीं है, ये पत्थरों से बनाया। पुराने जमाने में बनता था पत्थरों से, इसके बाद हम ईंट सीमेंट इसका उपयोग करने लगे, सरिया इसका उपयोग करने लगे। लेकिन वहां जो बना वो पत्थरों से बना। अब पत्थर के साथ झारखंड में एक पत्थर, इसका रिसर्च किया, और 13,000 साल पहले झारखंड इसके आसपास के एरिया में जो भूकंप वगैरह आया होगा, इसमें से लावा रस निकला, और ये लावा रस धीरे 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 पत्थर में परिवर्तित हुआ। इसकी एक बड़ी लैब बनाई है, और वहां की यूनिवर्सिटी ये पत्थरों के रिसर्च करती है, इसकी ताकत कितनी है, टिकाऊ कितना है। तो वो पत्थरों का उपयोग करके, झारखंड के पत्थर को उपयोग करके, आसाम मेघालय वगैरह में जो ट्रेनों के लिए जो बिछाया गया लाइन है, इसमें जो ब्रिज बने, वो ब्रिज वो पत्थर से बने। इसे कहते हैं रिसर्च। और वो यूनिवर्सिटी ने किया है, आसाम यूनिवर्सिटी। तो सोच ये होनी चाहिए हमें कि हमारी समस्याएं क्या है, इसका समाधान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहां क्या क्या पड़ा हुआ है, इसका हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं, और भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। हमारे श्रीनेत ने कहा, ताजमहल का उदाहरण दिया। मैं तो ये चाहती हूं हमें दूसरा ताजमहल नहीं बनाना है, लेकिन भारत को ताजमहल बनाकर चमकाना है। और ये चमकाने के लिए आने वाले 25 साल आपके हैं, हमारे नहीं है। हमको शायद 5-7 साल बचेंगे सब, ऐसी स्थिति आपका ये है मित्रों। भारत युवा देश है। 35 साल से कम उम्र वाले 60% से ज्यादा युवा भारत में है। यदि आप चाहो तो पूरी दुनिया सर कर सकते हो, पूरी दुनिया को बदल सकते हो। और इसके लिए शिक्षा, समर्पण, देश भावना, देशभक्ति की आवश्यकता होती है। और जब तक ये हम हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक राष्ट्र की सेवा हम नहीं कर सकते। अपनी सेवा
अपने परिवार की सेवा, वो ही केंद्र में नहीं रहना चाहिए। आपके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो दुनिया में झाड़नी चाहिए। मैं तो आप सबको सौभाग्यशाली मिलती हूँ, क्योंकि ये प्रयागराज की पावन भूमि है। अभी 65 करोड़ लोग माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करके गए, पानी भी ले गए, जल भी ले गए, मिट्टी भी ले गए। आपने कुछ किया मिट्टी लाकर रिसर्च कुछ करो तो भाई ये मिट्टी क्यों गई वहां, क्या है ये मिट्टी में, क्या है पत्थर में, क्या है पानी में, इसके आस्था करोड़ों लोगों की है। संगम की यह भूमि अनगिनत मनुष्य की विरासत है। अब आपकी बारी है, आप ज्ञान, नैतिकता और सेवा के परंपरा को कैसे समृद्ध करते हो। आपके सामने चुनौती आएगी ना, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो आपको जो ज्ञान है ना वो खिलेगा ही नहीं, वैसे दबा ही रहेगा। कठिनाई आएगी, इससे डरिए मत, मार्ग निकालिए कैसे आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करिए कि कहां जाना है, क्या करना है। कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो दिशा बदल जाएगी। लक्ष्य एक ही होना चाहिए मित्रों कि मुझे एक करना है। फिर इसके लिए प्लानिंग करिए, इसके लिए पढ़ना है तो पढ़िए, इसके लिए कुछ लक्ष्य रखो कि इसी तरह आगे बढ़ना है। दीक्षांत समारोह आपको प्रमाण पत्र देता है, आपको ये स्मरण भी करा रहा है कि अब आपकी जिम्मेवारी पहले से कहीं अधिक हो गई है। भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला राष्ट्र है, उसको सार्थक करना है, देश को आगे ला जाकर। विश्वविद्यालय की शक्ति उसके भवनों, परिसरों और डिग्रियों में नहीं है, बल्कि उसके अनुशासन, उसकी शोध क्षमता, सामाजिक चेतना और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में निहित होती है। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में बैठकर न केवल पाठ्य पुस्तक से बल्कि उनके अनुभव और जीवन दर्शन से सीखते हैं। तो हमारे अध्यापकों की भी पूरी दायित्व बनता है कि आपके सानिध्य में बैठे, आप उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाइए और सिखाइए का काम करिए मित्रों। बल्कि संवाद और विचारों की उनकी गहराई से उपजता है जो कक्षा में मिलती है। इसीलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों की कम से कम उपस्थिति 75% हो। तालियां तो बजाओ, 75%। कक्षाओं में पढ़ने के लिए नहीं आना, लेट आना, अर्ली चले जाना, ये बीमारियां शुरू हो चुकी हैं। और ये बीमारियां यदि दूर नहीं होगी तो हमारे लाखों करोड़ों लोगों की जो अपेक्षाएं हैं आप पर, ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी। और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटियों को मेरा परिपत्र गया है राजभवन से कि पहले सेमेस्टर से शुरू होगा। इसका अर्थ ये नहीं सेकंड थर्ड गमे तरह आए गमे तक वो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह स्कूलों में रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराती है, इसी तरह कॉलेजों में भी होनी चाहिए कि कितने आए, कितने बैठे और लास्ट तक हम काम करें। अभी मैंने चर्चा की है आपके कुलपति जी से कि आपको 75% उपस्थिति नहीं है तो परीक्षा में उपस्थित नहीं रहने देंगे। मैं भी बता देती हूँ आपको। बाकी 25% तो छूट दी गई है मित्रों।
कहाँ जाओगे 25 दिन? 90 दिन का अभ्यास, इसमें 75% स्नान करो। आपको कहीं प्रवास में जाना है तो प्रवास में जाइए, कहीं साइकिल यात्रा करिए, नाटक चेटक करिए, सीखिए, इसमें से स्पीच करवाइए। ये जीवन का आधार है प्रभु। यदि यह उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो अनुशासन की जड़ें और गहरी होगी और विद्यार्थी निरंतर से ज्ञान अर्जन के लिए उनको अवसर मिलेंगे।